Assalamu alaikum, this is Malik Zishan and you are listening to Code with Malik Zishan. Today our topic is switch statement. आज हम switch statement के बारे में पढ़ेंगे कि switch statement कैसे वर्क करती है, कहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली switch statement कोई भी कंडीशन को ट्रू फॉल्स के लिए, मतलब जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करती है, बिल्कुल वैसे ही स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है। हम स्विच स्टेटमेंट को इस तरह से जैसे फर्ज करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन हो कि अगर एक नंबर यूज़र से इंटर करवाएं और अगर वो नंबर 1 हो, अगर यूज़र नंबर 1 इंटर करे तो हम प्रिंट करवा दें 1, अगर यूज़र 2 इंटर करे तो हम प्रिंट करवा दें 2। ये हम काम इफ एल्स से भी कर सकते हैं, बट अगर गिवन हो क्वेश्चन में कि स्विच स्टेटमेंट से करें तो हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट हम एक नंबर जो एक इंटीजर जो है डिक्लेयर करवा देते हैं इंट। हम यूज़र से जो है एक नंबर इनपुट लेते हैं। मैं मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ कि इंटर ए नंबर प्लीज, इंटर ए नंबर। सही है। सी इन में लिखता हूँ, सी इन में कर देता हूँ ए। उसके बाद अभी उसने एक नंबर दिया, अब हमें नहीं पता कि यूज़र ने क्या नंबर दिया। अब स्विच स्टेटमेंट इस तरह से यूज़ करते हैं। इफ़ में तो हम इफ़ लिखते हैं, अंदर कंडीशन लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट चेक होती है। स्विच स्टेटमेंट में क्या सीन होता है, अब ये नंबर ए उसने इंटर किया, मैं स्विच लिखता हूँ, उसके अंदर ए लिखता हूँ, फिर उसकी मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ। अब इसमें केसेस होते हैं। अब केस मैं लिखता हूँ केस 1, आगे लिखता हूँ सेमी, आगे कॉलन लगा देता हूँ। अब क्या होगा, अब इसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे केस 1 में, अगर यूज़र 1 इंटर करता है तो वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट 1। इससे क्या होगा, अगर यूज़र 1 इंटर करता है तो 1 प्रिंट को हो जाएगा। अब मैं यूज़ करता हूँ केस 2। मैं केस 2 लिखता हूँ, आगे कॉलन लगाता हूँ। मैं यहाँ पे सी आउट देता हूँ स्टेटमेंट, मैं सी आउट देता हूँ 2। अब नीचे और मैं केस लगाता हूँ केस 3, आगे कॉलन लगाता हूँ, सी आउट मैं प्रिंट करवा देता हूँ 3। उसके बाद मैं केस 4 लिखता हूँ। आपकी जितनी दिल करे लिख सकते हैं केसेस, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। और इसके अलावा अगर कुछ और इंटर करे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। मगर मतलब कि हमने 4 लिखे, अगर इन 4 के अलावा कुछ लिखता है तो उसके लिए हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया। डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इसके आगे कोलन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं सी आउट इनवैलिड। मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट करवाया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। एरर दे रहा है वो, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। हाँ, तो आप देख रहे हैं वो कह रहा है इंटर ए नंबर, मैं लिखता हूँ 3, वो उसने प्रिंट करवा दिया 3 4 इनवैलिड। मैं इसको यहाँ पे एंडल यूज़ करता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। ये एंडल से कर्सर न्यू लाइन में आ जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे भी एंडल यूज़ करता हूँ। मैं एंडल को ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो कंट्रोल C से कॉपी होता है और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। मैं एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखाता हूँ। मैं इंटर करता हूँ, वो कहता है इंटर ए नंबर, मैं कहता हूँ 1। उसने 1 2 3 4 इनवैलिड सब का सब प्रिंट करवा दिया। मैं अगर देता हूँ 2, मैं 2 देता हूँ तो उसने 2 के नीचे वाले सारे प्रिंट करवा दिए। अब मसला क्या है कि वो केस 1 में आया, हमने 1 इंटर किया था तो उसने केस 1 को चेक किया, इसके अंदर जो चीज़ थी उसने उसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उसने इसको भी प्रिंट करवा दिया, इसको भी प्रिंट करवा दिया, इसको भी प्रिंट करवा दिया, इसको भी प्रिंट करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्विच स्टेटमेंट में क्या सीन होता है कि हर सी आउट देने के बाद हम ब्रेक लगाते हैं कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए तो हम ब्रेक का फंक्शन लगाते हैं ताकि जो हमारा फंक्शन है वो ब्रेक हो जाए। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ,
मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, सही है। अब मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी देखो, अभी मैं एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने 1 एंटर किया तो उसने सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 प्रिंट करवाया, नीचे वाले उसने नहीं। अभी देखो क्या हुआ, अभी एग्जीक्यूट हुआ, मेन फंक्शन में एक नंबर डिक्लेयर हुआ, ठीक है। उसके बाद मैसेज प्रिंट हुआ, सी इन एक नंबर दिया यूज़र ने, उसके बाद जो नंबर दिया वो हमने दिया 1, यूज़र ने 1 दिया, अब 1 उसने ये प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फंक्शन ब्रेक हो गया, नीचे वाले फंक्शन उसने चेक ही नहीं किए कंपाइलर ने। अगर ब्रेक ना लगाते तो नीचे वाले फंक्शन भी चेक होते और ये चीज़ भी साथ में उसने कंपाइलर ने प्रिंट करवा देनी थी। बट हमने हर के बाद हर सी आउट के बाद ब्रेक लगा दी, तो अब उसने नीचे वाले फंक्शन नहीं चेक किए, जहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हुई उसको प्रिंट करवाया और बात खत्म। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। मैं एक आपको 2 असाइनमेंट देता हूँ, आपके हैं, आप कोशिश करें कि वो खुद करें। सबसे पहली असाइनमेंट ये है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए ग्रेड फ्रॉम यूज़र। यूज़र से आपने ग्रेड लेना है, ठीक है, यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। आपने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यूज़र से ग्रेड लेना है। अगर यूज़र ग्रेड देता है ए, देन आपने क्या प्रिंट करवाना है, एक्सीलेंट। अगर यूज़र बी ग्रेड देता है, बी इंटर करता है, आपने प्रिंट करवाना है वेरी गुड। अगर सी इंटर करता है यूज़र, आपने गुड प्रिंट करवाना है। अगर डी इंटर करता है तो आपने सेटिस्फैक्ट्री प्रिंट करवाना है। अगर ई आप यूज़र ने देता है तो आपने पुअर प्रिंट करवाना है। अगर यूज़र एफ देता है ग्रेड तो आपने फेल प्रिंट करवाना है, अदरवाइज आपने डिस्प्ले करवा देना है स्क्रीन पे कि इनवैलिड ग्रेड, सही है। उसके अलावा एक और है आपकी असाइनमेंट, ये आपने खुद करनी है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर फ्रॉम यूज़र। आपने क्या करना है, यूज़र से 3 नंबर लेने हैं। फर्ज करते हैं कि यूज़र नंबर देता है 1, 2 और 3। अब इनका इफ़ देयर सम इज़ इवन, अगर उनका सम इवन हो, जैसे हमने दिए नंबर 1, 2 और 3, इनका सम हो गया 6, तो ये एक इवन नंबर है। तो अगर उनका सम इवन हो तो आपने क्या करना है, इनपुट ए नंबर। अगर उनका सम इवन हो, एक कंडीशन बन गई, दूसरी कंडीशन बन गई इफ़ देयर सम इज़ ऑड। अगर सम इवन हो तो आपने एक और नंबर इनपुट लेना है और वो नंबर यूज़र से ही लेना है इनपुट। अगर यूज़र 10 से बड़ा इंसाफ इनपुट करता है तो आपने डिस्प्ले करवाना है, सॉरी लेस देन 10 डिस्प्ले इंटर करता है तो आपने डिस्प्ले करवाना है लेस। अगर ग्रेटर देन 10 नंबर कोई इंटर करता है यूज़र तो आपने प्रिंट करवाना है ग्रेटर। और अगर 10 ही इंटर करता है यूज़र तो आपने प्रिंट करवा देना है इक्वल। और अगर उसका 3 जो नंबर होंगे यूज़र से आप स्टार्ट में लोगे, अगर उनका सम ऑड होगा तो उसकी सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि आपने इनपुट एक कैरेक्टर करना है। अगर इवन होगी तो आपने एक नंबर इनपुट करवाना है, अगर ऑड होगी तो आपने एक कैरेक्टर इनपुट करवाना है। अगर यूज़र सी, छोटा सी, स्मॉल सी या ग्रेटर सी देता है यूज़र, इनमें से कोई भी देता है तो आपने प्रिंट करवाना है C++। अगर पी देता है तो आपने प्रिंट करवाना है प्रोग्रामिंग। अगर डी देता है तो आपने डिस्प्ले करवा देना है डेवलपर। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी स्टूडेंट कर ले, इसको सोल्व कर ले, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको शेयर कर दे ताकि अगर किसी से सोल्व ना भी हो तो इससे हेल्प ले सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।